केंद्रीय कर्मचारियों और 78 लाख से अधिक पेंशनधारकों के मूल वेतन के साथ सरकार ने डीए बढ़ोतरी का भी ऐलान कर दिया है। सरकार 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में महंगाई भत्ता को 50% से बढ़ाकर 54% कन्फर्म कर दिया है। साथ में केंद्र सरकार ने इस दिवाली से पहले हमारे कर्मचारियों को जो 18 माह का एरियर रुका हुआ है, महंगाई भत्ते के साथ 3 माह का एरियर का भुगतान का भी आदेश जारी हो चुका है। साथ में निर्मला वित्त मंत्री सीतारमण ने 18 महीने का एरियर का जो हक लंबे समय से मांग की जा रही थी और 8वें वेतन की मांग की जा रही थी, जिसमें सरकार ने इसका हल निकाला है। 7वें वेतन आयोग में संशोधन कर पूरे भारत में 8वां वेतन आयोग लागू करने का आदेश दिया है। कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को 4 बड़े तोहफे दिए गए हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समस्त जानकारी देने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल के नीचे लाल सा सब्सक्राइब बटन और इस वीडियो को आप लाइक करना मत भूलें। लंबे समय के इंतजार के बाद सरकार ने 7वें वेतन आयोग में ही संशोधन कर कोर्ट के आदेशानुसार पूरी तरीके से 8वां वेतन लागू करने वाली है। साथ में कोर्ट के आदेशानुसार कम्यूटेशन कटौती पर भी रोक लगा दी है। पूरे पेंशन देने का भी आदेश दिया है। साथ में पेंशन भोगियों को जो सरकार पेंशन देगी उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, इस पर भी केंद्र सरकार ने रूल लगा दिया है। साथ में जो न्यूनतम पेंशन ईपीएस 95 और ओपीएस को लेकर पूरे भारत में जो बवाल हो रहा है, उसको लेकर केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली लागू करने का भी आदेश दिया है, जो इसके बारे में भी हम बताने वाले हैं। एरियर और फिक्स मेडिकल अलाउंस का भी आदेश जारी हो चुका है। केंद्र सरकार पूरे भारत में फिक्स मेडिकल अलाउंस 5,000 रुपये तक निर्धारण का फैसला लिया गया है। जिनकी उम्र 60 साल है उन सभी के लिए भी केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। सरकार 60 साल की उम्र पर हर एक केंद्रीय कर्मचारियों को लगभग अगर देखा जाए तो 60 साल की उम्र पर 15% तक पेंशन वृद्धि का भी ऐलान किया गया है। साथ में केंद्र सरकार 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत में महंगाई भत्ता 57% निर्धारण करने वाली है। साथ में केंद्र सरकार 1.5% जो OROP 3 का जो एरियर का पैसा अभी तक नहीं गया है, सरकार उस पर इंक्रीमेंट साथ और इस दिवाली से पहले कैबिनेट के एक बैठक होगी जिसमें हमारे केंद्रीय कर्मचारियों की 10-10 हज़ार रुपये तक बोनस भी देने का ऐलान किया गया है। लोकसभा में इसमें बात होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हमारे कर्मचारीगणों को फिक्स मेडिकल अलाउंस जो लंबे समय से मांग की जा रही थी, सरकार ने उसको 5,000 निर्धारण कर दिया है और इक्वल MSP 15,500 देने का फिक्स किया है। साथ में कर्मचारियों की एक ये भी जीत हुई है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे कि लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे भारत में लागू किया जाए, केंद्र सरकार ने उसके लिए एक बड़ा डिसीजन लिया है। सरकार ने पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने और उनकी पूरी तरीके से लगाने का भी फैसला कर दिया है। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर सरकार लगभग हर एक केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन निर्धारण करने वाली है, जिसमें हमारे कर्मचारियों को डायरेक्टली इसका फ़ायदा हो सके। सरकार ने भी डिसीजन लिया कि बहुत से हमारे कर्मचारीगण हैं जो लंबे समय से जिनकी मांग थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को सरकार लागू नहीं की है, सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का आदेश दे दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे कर्मचारी भाइयों, क्या पेंशन में वृद्धि कब तक होगा? तो सरकार जो पैसे आप सभी को जो 2,78,924 रुपये का जो पैसा है, सरकार उसको भुगतान का आदेश दे दिए। आप सभी कर्मचारी गणों को या डायरेक्टली आप सभी को यह पैसा डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने का सरकार आदेश दी है। कर्मचारियों और लाखों पेंशनरों को सरकार द्वारा यह पैसा 3 किस्तों में भुगतान का आदेश दिया गया है। पहला, केंद्र सरकार द्वारा आप जितने भी अपने कर्मचारी गण हैं
उन सभी पेंशन धारकों को सरकार 3 किस्तों में यह पैसे भुगतान करेगी। पहला कि जो हमारे कर्मचारीगण है जिनका लंबे समय से इंतजार था, उन सभी को यह पैसे ट्रांसफ़र करने का सरकार ऐलान करने वाली है। और उससे भी बड़ा फैसला, हमारे कर्मचारीगण को जो लाखों पेंशनर्स हैं जिनका इंतज़ार 78 लाख से अधिक पेंशनधारकों का ये इंतज़ार था कि हमारे 18 माह का एरियर कब तक मिलेगा, तो केंद्र सरकार इस दिवाली से पहले आप सभी को यह पैसा ट्रांसफ़र का सरकार आदेश देने वाली है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 8,000 रुपये तक बढ़ाने का सरकार ने आदेश दिया है। तो सरकार ने ऐलान कर दिया है कि हर एक केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पूरे भारत में 8,000 रुपये तक केंद्र सरकार बढ़ाने का आदेश दिया है। हर एक हमारे जो केंद्रीय कर्मचारी है उनकी बेसिक सैलरी, बेसिक पेंशन पूरी तरीके से हर एक केंद्रीय कर्मचारियों का एक फैसला ये भी है, सरकार बेसिक सैलरी जो बढ़ाने का आदेश दिया है कि हर एक केंद्रीय कर्मचारियों का जो बेसिक सैलरी है 7 से 8,000 रुपये तक सरकार बढ़ाने का आदेश दे दिया गया है। सरकार हर एक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी अगर देखा जाए तो हर एक केंद्रीय कर्मचारियों का लगभग 8,000 रुपये तक, अगर किसी का 8,000 सैलरी है तो 18,000 रुपये बढ़कर 8,000 रुपये बढ़कर 26,000 हो सकती है। वही ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे बड़ा फैसला है क्योंकि पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम की लंबे समय से मांग की जा रही है। सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम तभी लागू कर सकती है जब कर्मचारियों की 18 माह का एरियर का भुगतान और पूरे भारत में हमारे कर्मचारी संगठनों की पूरी तरीके से पेमेंट। सरकार यह डिसीजन ले रही है कि कर्मचारियों का भुगतान सबसे ज़रूरी है। 18 माह और जो 3 किस्तों में यह भुगतान करेगी। 3 महीने का ये जो पहला पैसा है सरकार इसी महीने ट्रांसफ़र का भी आदेश दे दिया है। तो आप सभी हमारे केंद्रीय कर्मचारी संगठनों को डायरेक्टली यह फ़ायदा इसी माह देने का सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। आप सभी कर्मचारी संगठनों का जो बकाया पैसा है वह इसी माह देने का सरकार द्वारा ऐलान किया गया है। तो जो भी हमारे कर्मचारी संगठन है जो इंतज़ार कर रहे हैं यह पैसा उन सभी के खाते में कब तक आएगा, तो केंद्र सरकार यह पैसा इस महीने के अंत तक देने का भी वादा किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस प्रकार की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आप सभी को समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।